हेलो गाइस, दिस इज बीपी सिंह एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत दूसरा लेसन देखेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरेंगे, भयभीत नहीं होंगे। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हों। ये इस लेसन का टाइटल है, शीर्षक है। ये जो लेसन है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट का। तो आइए इसकी एक कहानी देखते हैं कि ये किस पर आधारित है। यह एक ऐसी रचना है जो एक नाव, बेवाकार नाव है, बेवाकर नाव का नाम है। उसमें लेखक है, उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो लोग समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं और रास्ते में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेखक अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ हिंद महासागर के तूफान को पार करते हुए आइल एम्स्टर्डम नामक एक छोटे से टापू पर पहुंचता है। ये जो कहानी है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों के ऊपर मानवीय मनोबल की जीत को दिखाती है। तो कैसे लेखक, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उस तूफान से आगे बढ़कर मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस लेसन का सारांश देखते हैं, हिंदी सारांश क्या है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, लेखक अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ समुद्री यात्रा करने का निर्णय लेता है। वह एक 37 वर्षीय व्यापारी था। उसका बेटा जो 6 वर्ष का था उसका नाम जोनाथन था। बेटी 7 वर्ष की थी, उसका नाम सुजैन था। वो लोग निकलते हैं यात्रा के लिए। यात्रा पर जब निकलते हैं तो कुछ समय तक तो उनकी यात्रा बिना बाधा के आगे बढ़ते हैं। उनके साथ 2 नाविक, एक अमेरिका का जिसका नाम लैरी विजल था और एक स्विट्जरलैंड का निवासी था जिसका नाम हर्ब सिगलर था। ये लोग दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा पार करते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये दोनों नाविक, अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का, यहाँ दक्षिणी हिंद महासागर में इसकी मदद करते हैं। अब जैसे ये लोग केप टाउन से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ केप टाउन से आगे बढ़ने के बाद तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है और लगभग 15 मीटर ऊंची लहरें उनको परेशान करती हैं। 25 दिसंबर को वे लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। मौसम में कोई सुधार नहीं था। इस तरह से उन्होंने वहीं पर समुद्र में बड़े खुशी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। लेकिन आगे मौसम और ख़राब हो गया। यद्यपि उन लोगों ने पूरी यात्रा की तैयारी की थी, कोई भी आपदा आ जाए उसके लिए तैयार थे, फिर भी उनको समस्याएं आती हैं। जहाज़ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेखक को चोट आती है, उसकी पसलियां और दांत टूट जाते हैं, उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। इस तरह से करते करते किसी तरीके से वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक टापू पर पहुंचते हैं। उस टापू का नाम है आइल एम्स्टर्डम नाम है उसका। वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं। तो इस तरह से कैसे जो प्रकृति है, प्रकृति ने उनको कितना परेशान किया, चुनौतियाँ बहुत सामने थीं, लेकिन लेखक वहाँ पे अपने परिवार के साथ था। तब जो मानव है उसका मनोबल जब नीचे नहीं गिरता है तो वे लोग अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये कहानी का हिंदी सारांश है। हम लोग अगले वीडियो में पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।